नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है सूर्य खाना नंबर 12। सूर्य खाना नंबर 12 में हो तो उसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, इस पर अब आज हम चर्चा करेंगे। लाल किताब के व्याकरण में जो कोई ग्रह किसी घर में होता है तो उस घर की राशि, उस राशि का स्वामी, उस घर का पक्का ग्रह, जो उस घर सिग्निफिकेटर कौन होता है, वहाँ उस घर में कौन उच्च होता है, कौन नीच होता है, इन सभी ग्रहों का प्रभाव लेके वो ग्रह काम करता है। जैसे सूर्य खाना नंबर 12 में जब होता है तो ये 12 खाना नंबर मीन राशि है, गुरु का घर है, ये गुरु का पक्का घर भी है, गुरु की राशि भी है। यहाँ पे राहु नीच होता है, केतु उच्च होता है, शुक्र उच्च होता है, बुध नीच होता है। तो इस प्रकार सूर्य, शुक्र, बुध, राहु और केतु, इन ग्रहों का प्रभाव, और गुरु का तो राशि है ही, इन ग्रहों इन ग्रहों का प्रभाव लेकर साथ में चलता है और या इन ग्रहों पे अपना प्रभाव भी डालता है, या ये ग्रह वाइस वर्सा सूर्य पे भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो राहु का भी ये पक्का घर है, जैसे बृहस्पति का घर है। तो राहु केतु की कोई राशि नहीं, मगर केतु को छठा घर और राहु को 12वां घर दिया, तो राहु की ये का पक्का घर है। तो यहाँ पे जो सूर्य की बुनियाद है, इस पर अब राहु का साया होगा। अब मैं इसके वर्णन करने से पहले 1941 की किताब में जो पंडित ने इसकी कविता शुरू की है, जिसमें कि काफ़ी चार लाइनों में इसका जो जिक्र आ जाता है, वो क्या है कि चैत्र सूर्य 12 होवे ब्रह्म ज्ञानी वो होता है। चैत्र सूर्य, जो चैत्र महीना होता है, साल का आखिरी महीना जो देसी महीनों में, वो चैत्र होता है। तो इसमें जब सूर्य होता है तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म गुरु होता है, क्योंकि गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि में जब सूर्य होता है तो ये ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ऐसे आदमी। लाल चमकता गर ना होवे, लालड़ी कभी ना होता हो। अगर ऐसा व्यक्ति अमीर ना, लाल का मतलब कोई स्पेशल आदमी या वीआईपी ना हो, फिर भी कम ना होगा, फिर भी उसकी जो चमक है किसी पत्थर की तरह नहीं होगी, किसी नग की तरह ही, नगीने की तरह ही वो चमकता होगा। सुख गृहस्थी पक्का हुए, धर्मी गर्भ वो पूरा हो। गृहस्थ का पूरा सुख होता है उसे, मगर इसके लिए अगर वो पूरा धर्म पे चलना हो, अगर वो पूरा धर्मी हो। धन परिवार की कमी ना कोई, राहु से घर बचता हो। धन परिवार की कोई कमी नहीं होती अगर राहु से बचता। राहु का मतलब राहु के काम, कोयला बिजली के काम, या राहु ससुराल के संबंधियों से काम करने से बचता हो उनके साथ, तो धन परिवार की कमी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ पे जो सूर्य की जो सिग्निफिकेट चीज़ें हैं, जो जिनको जो सिग्निफाई करता है, वो हैं भूरी चीटियाँ हैं, या दिमागी खराबी, क्योंकि राहु का घर है। हो सकता है कि राहु यहाँ पे दिमाग पे असर खराब डालता हो। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या न्यूरो प्रॉब्लम्स, या स्नायु जो नसों की प्रॉब्लम है, जो दिमाग की कुछ बीमारियां होती हैं, इनसे वो परेशान रह सकता है। ये उन्होंने अपनी पहली 4 लाइनों में बताई हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य खाना नंबर 12 में जब नेक हालत में होता है तो सूर्य की बुनियाद पर अब राहु का साया चल रहा होगा। अब सूर्य और शनि का किसी प्रकार भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है। तो शनि अगर किसी भी घर से सूर्य को देख ले तो यहाँ सूर्य और शनि का कोई झगड़ा नहीं होता, और ना ही शुक्र का प्रभाव, और बुध जहाँ नीच होता है, बुध का भी प्रभाव यहाँ मंदा नहीं होता, क्योंकि शुक्र जहाँ उच्च होता है। तो शुक्र बुध अति मित्र हैं। शुक्र और बुध दोनों ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति का प्रभाव चाहे शक्की हो, यानी कि बृहस्पति की राशि है, उसका प्रभाव चाहे शक्की हो, मगर मर्द स्त्री का जोड़ा सुखिया, यानी कि हस्बैंड वाइफ बड़ी सुखी जिंदगी व्यतीत करते हैं। धनी हो या ना हो, मालिक रहे या नौकर, चाहे खुद मालिक हो या किसी कहीं नौकरी करता हो, चाहे निर्धनता इतनी आ जाए कि चाहे किसी छोटे दर्जे के रुतबे के आदमी के घर में या किसी अपने से कम स्टेटस वाले आदमी के घर में भी नौकरी उसे करनी पड़े, मगर ऐसा इंसान तब भी इतना धर्महीन होगा। और स्पेशली ऐसे आदमी संतान रहित नहीं होते। 12 खाने में सूर्य हो, क्योंकि केतु यहाँ उच्च होता है, संतान अवश्य होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सूर्य 12 में हो तो लंबी जागीरों का मालिक। तो यहाँ पे बृहस्पति का अगर प्रभाव अच्छा पड़ जाए तो अच्छी जायदाद का मालिक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति बृहस्पति के प्रभाव के कारण आज़ाद जीवन व्यतीत करते हैं
और साफ रूह, साफ आत्मा साफ होती है। ब्रह्म ज्ञानी मतलब भगवान को जानने वाले या काफ़ी विवेकशील आदमी होते हैं और जिंदा दिल होते हैं, मतलब हर एक हालत में खुश रहने वाले होते हैं। और जितना वो धर्म में पक्का उतना सुखी गृहस्थी होगा। ये पंडित ने पहले अपनी लाइन में बोला है कि अगर धर्म में पक्का हो, चरित्रवान हो, तो सुखी गृहस्थी होते हैं। ऐसे किस्मत के मैदान में अगर बहुत बहुत चमकता लाल ना हो, यानी कि मानक की तरह ना भी चमकता हो, तो किसी उसकी चमक फिर भी इतनी होगी कि वो पत्थर की तरह डल ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें चमक नहीं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी ना हो फिर भी वो कम से कम ऐसा होगा कि जिसे लोग जानते होंगे। अब चाहे अपने कबीले में प्रसिद्ध हो, चाहे अपने शहर में या गांव में प्रसिद्ध हो। घर में आटा पीसने वाली चक्की रखी हो अगर, तो वो शुक्र बुध का प्रभाव देती है। शुक्र बुध कुंडली में इकट्ठे हों, सूर्य 12 हो या ना भी हो, तो घर में आटा पीसने वाली अगर चक्की हो तो ऐसे व्यक्ति की रिज़्क में, यानी कि रोज़ी रोटी में या धन की तंगी उसे कभी ना होगी। अगर राज दरबार में काम करता हो, यानी कि सरकारी नौकरी हो या नौकरी करता हो, या राज दरबार उसकी सहायता ना करे या उसे नौकरी ना मिले तो कोई बात नहीं, मगर व्यापार से उसे लाभ होता है। व्यापार यानी कि बुध उसका, पहले मैंने कहा था कि बुध हमेशा अच्छा, व्यापार से हमेशा लाभ होता है। मगर अगर वो मशीनों के काम करे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए, तो फिर वो सूर्य ग्रहण का काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग में अक्सर इन्हें घाटा पड़ता है। धर्म की पालना आबाद करेगी, यानी कि धर्म पे ये आदमी जितना दृढ़ रहेगा, जितना धार्मिक रहेगा या जितना चरित्रवान रहेगा, तो ये सूर्य को बढ़िया करता रहेगा। और जब तक घर में रोशनी सूर्य की आती हो, या तो घर में आंगन हो, ये अब बड़े शहरों में तो नहीं, छोटे गांव वगैरह में तो होते हैं बीच में आंगन, अगर बड़े शहरों में हो तो बैल्कनी वगैरह खुली रखनी चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी घर में पड़े, तो ये सूर्य के मंदे असर को दूर करने वाला होता है। इससे इसका भाग्य भी बढ़ता है। जिस कदर रोशनी सूर्य की घर में पड़े तो भाग्य बढ़ता है। ये मैंने पहले बता दिया कि शनि का यहाँ पे कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। शनि चाहे खाना नंबर 6 से सूर्य को देख ले तो गृहस्थी इसकी आबाद ही रहती है, पत्नी को कोई कष्ट नहीं रहता। 24 साल आयु जो केतु की आयु, केतु यहाँ उच्च का होता है, तो केतु की आयु 12वें घर में केतु उच्च का होता है, तो केतु की आयु 48 साल होती है। जब उसकी आधी आयु 24 साल जब हो जाती है तो ये आदमी व्यक्ति स्वयं कमाने वाले हो जाते हैं। 24 साल से इनका जो कमाई का धंधा है वो शुरू कर देते हैं। और हरी भरी फुलवारी, यानी कि बाल बच्चों बीवी के समेत घर में बहुत आनंद लेता है। स्पेशली जब केतु खाना नंबर 2 में हो, तो केतु खाना नंबर 2 में हो, सूर्य खाना नंबर 12 में हो, तो घर गृहस्थी बहुत बढ़िया रहती है, बच्चों से बड़ी फुलवारी रहती है। और इसमें अब मंदी हालत ये होती है इसकी, इस घर में अकेला अगर सूर्य बैठा हो तो राहु की चीज़ों पर ये एकदम से बुरा, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच होता है, राहु का पक्का घर भी है, तो राहु की चीज़ों पर नेक प्रभाव बंद कर देता है। जैसे मैंने पहले कहा कि राहु से हम विचारों का आना जाना, जो विचार हैं वो राहु से आते जाते हैं, अचानक विचारों यानी कि बुरे विचार आने, और दिमाग की कोई खराबी, दिमाग की मतलब कोई मानसिक रोग हो जाना, ये राहु की खराबी है। ऐसा व्यक्ति अगर राहु का काम यानी कि कोयले का कारोबार करता है या बिजली का धंधा करता है, बिजली का कारोबार करता है, तो ये उसके लिए हमेशा नुकसानदेह रहता है। तो इनसे इसको बचना चाहिए। राहु से बचने का एक तो इसको अपने ससुराल से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ससुराल को भी राहु से देखते हैं। एक इसको ससुराल वालों के साथ या ससुराल के रिश्तेदारों से कोई भी धंधा मिलकर नहीं करना चाहिए। राहु से तो वो उन्होंने कहा है कि गृहस्थ, पहली लाइन में बताया था ना कि घर गृहस्थी पूरा होगा, सुखिया जीवन होगा, राहु से घर बचता हो। राहु के कारोबारों से और राहु के संबंधियों से काम करने से बचे तो ये इस आदमी का जो भाग्य है वो बढ़ता रहता है। हाथी की सेवा, यहाँ राहु अगर वहाँ हो, सूर्य खाना नंबर 12 में हो, तो आजकल तो मुश्किल है, कभी किसी जू वगैरह में जाएं तो हाथी को कुछ आप खिला सकते हैं, या कई बार कोई सन्यासी हाथी को लेके घूमते, आजकल तो शायद बैन है, तो उसको कुछ आप चारा वगैरह दे सकते हैं, या भूरी चींटियों उनको अनाज दे सकते हो अगर राहु खराब होता हो।
क्योंकि भूरी चींटी यहाँ पे सूर्य की आइटम है, तो उसको अनाज दे सकते हैं। घर में रोशनी का प्रबंध करके भी यहाँ सूर्य को आप ठीक रख सकते हैं। और जहाँ पे ये होता है कि अगर पापी खाना नंबर 1 में हो, कोई भी राहु, केतु, शनि, ये तीनों ग्रह अगर खाना नंबर 1 में हो और सूर्य नंबर 12 में हो, तो कई बार जो होते हैं लीगल धंधों में ऐसा आदमी फंस सकता है कि कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई ऐसा काम आए, लड़ाई झगड़े का काम आए, तो दुश्मन को माफ़ करना ये इसकी सफलता की पहली निशानी होगी। अगर पापी पहले घर में हो तो कोई आदमी तंग भी करे, उसको माफ़ करना इसकी सफलता का मतलब वो राज होगा। चंद्र खाना नंबर 6 में हो तो खुद को या अपनी पत्नी को, दोनों में से एक को आँखों की तकलीफ़ हो सकती है या आँख में कभी प्रॉब्लम हो, तो सूर्य खाना नंबर 12 और चंद्र खाना नंबर 6 में हो अपनी या पत्नी की, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये आँखों की रोशनी को कम करता है, चाहे अपनी या सूर्य या चंद्र 6 में होने से पत्नी की। तो थोड़ी सी भी आँख की प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर ना करें। उपाय इसका यही है कि घर में अगर इसको ठीक करना हो, घर में चक्की रखें जिससे आटा पीसते हैं। आजकल तो वो हो नहीं सकती, कोई चक्की का मॉडल रख सकते हैं छोटा सा घर में, और भूरी चींटियों को आटा दे सकते हैं। या वो जो मकान में रोशनी का आने का प्रबंध हो, या अगर अंधेरी गली में कहीं रहते हैं और मकान भी नीचे हो, तो वहाँ किसी ना किसी कमरे में एक लाइट का सारा दिन जलना, ये भी शुभ परिणाम देगा। तो आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।